आपको 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा और आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। समझे? क्लियर है? किसी को कोई समस्या? अभी थोड़ा मुश्किल टाइप है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? इसका बेसिक कंसेप्ट समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आपको 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, प्रिंसिपल दिया जाएगा, ब्याज की दर पूछी जाएगी। कल मैंने आपको 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई के डिफरेंस वाला क्वेश्चन करवा दिया। अब सुनिए मेरे प्यारे भाई, जैसे हमें ये बात पता है कि 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो है वो 3:1 होता है। ये आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो है वो 3:1 होता है। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो है, ये जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, ये जो कैलकुलेशन है, यहीं से 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस निकलता है। यहीं से 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस निकलता है। आपको ब्याज की दर निकालनी है, ब्याज की दर आपको निकालनी है R% पर एनम, है ना? ब्याज की दर आपको निकालनी है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ब्याज की दर जो है उसकी मैंने मान ली कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/x है, 1/x, ठीक है ना? जैसे सपोज ब्याज की दर 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो अगर मुझे ये x पता लग जाए, अगर मुझे ये x पता लग जाए तो ब्याज की दर आ जाएगी। तो मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो ये x का मान निकालना है, ठीक है ना? आपको सवाल में 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है और आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया, ब्याज की दर पूछिए। तो ब्याज की दर जो है रेट परसेंट, वो जैसे ब्याज की फ्रैक्शन जो वैल्यू 1/x है। हमने क्या सीखा? क्योंकि कहानी 3 साल की है, कहानी 3 साल की है, तो आप प्रिंसिपल को क्या मान लो? ये बटे x आ रहा है। प्रिंसिपल को मेरे दोस्तों आप x की पावर 3 मान लीजिए कि माना हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है। मैंने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो x की पावर 3 है। जैसे सपोज ब्याज की दर क्या आती है? 20% 1/5, तो मैं प्रिंसिपल को क्या मान लेता हूं? 5 का क्यूब 125 यूनिट प्रिंसिपल मान लेता हूं। ये होता है ब्याज की दर 1/x है। अब 1/x करते जाओ, x क्यूब का 1/x करूंगा क्या आएगा? x क्यूब का 1/x करूंगा क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। फिर मैं x स्क्वायर का 1/x करूंगा x आएगा। फिर मैं x का 1/x करूंगा 1 आएगा। x का 1/x तो ये 1/x करते चलेगा। x क्यूब का 1/x x स्क्वायर, x स्क्वायर का 1/x x का 1/x करेंगे 1। तो आप मुझे बताओ 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा भाई? 3x + 1। ये 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो 3x + 1 यूनिट आएगा। बेटा कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये आया है रेशियो में आंसर, ये रेशियो में आंसर आया है। 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 3x + 1 यूनिट आया है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आपका प्रिंसिपल x क्यूब यूनिट है तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो 3x + 1 यूनिट आएगा। अगर आपका प्रिंसिपल x क्यूब है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यूनिट क्या है मेरे दोस्तों? ये यूनिट क्या है, इसकी क्या वैल्यू, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये तो यूनिट्स को गायब अगर मुझे करना है बच्चों, अगर मैं इसको प्रिंसिपल से भाग दे दूं, हमारा प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? हमारा प्रिंसिपल है x क्यूब यूनिट। प्रिंसिपल कितना है? x क्यूब यूनिट। अगर आपका प्रिंसिपल x क्यूब यूनिट है तो 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे वो 3x + 1 यूनिट है। ये यूनिट्स आपका जो भी यूनिट्स है मेरे दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस और प्रिंसिपल का जो अनुपात आ गया वो 3x + 1/x क्यूब आ गया। फॉर्मूला है। जिसको कंसेप्ट समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो इसको रट लो कि ये है बेसिक कंसेप्ट। इस बेसिक को समझने के लिए भी आपको 5 बार पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं 5 बार। यह बेसिक समझने के लिए पहले 5 बार बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको। 5 बेसिक क्रॉस करके आता है ये 6ठा बेसिक। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। अगर आपको 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया, ब्याज की दर पूछी है, तो कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्तों, हम कंपेयर करके निकालेंगे। ब्याज की दर 1/x, मेरा मकसद x का मान निकालना है। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस को अगर आप प्रिंसिपल से भाग देंगे मूलधन से तो क्या आएगा? 3x + 1/x क्यूब। 3x + 1/x क्यूब आप बोलोगे हाँ सर, 3x + 1/x क्यूब। किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं, कॉपी में उतार लो। अब ये सवाल है आपके सामने, इस पर बेस सवाल।